कीमत के अंदर 458 रुपीज 40 पैसास के डीजल 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। ईरान जंग का तबाहकुन असर, अवाम पर पेट्रोल बम गिर गया। पेट्रोल 137 रुपए 24 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 458 रुपए 40 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल भी 34 रुपए 8 पैसे फी लीटर महंगा, कीमत 467 रुपए 48 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। महंगाई के मारे आवाम की चीखें। कि कितना हालात ख़राब हुआ है, महंगाई का कितना दौर है। अभी ये पेट्रोल का बम भी गिर गया है। अभी हम बच्चों के लिए फीस भर ले स्कूल के लिए, या ये इतना महंगाई में ये पेट्रोल डाल ले। साडा सत्यानाश हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। की करिए की ना करिए, रक्शे साढ़े चलन तो रह गए। गरीब आदमी की करेगा दसो, दिहाड़ी का रक्षा है 500 रुपया दिहाड़ी दो तो अपना की कमावांगे, बच्चियों की खवावांगे। हुक्मरानों को ये पूरा दी जा रही है और गरीब आदमियों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, यकीन मानो। तो हम कैसे स्कूल लेकर जाएं? पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, बच्चों को भी छुट्टियां करवाएं, घर में बिठाएं। इन्होंने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, गैस ये लोग देते नहीं है। हम पागल हो गए, परेशान हो गए। हम किस मुल्क में रह रहे हैं? मोटरसाइकिलों के लिए माहाना 20 लीटर पेट्रोल 100 रुपए कम निर्ख पर मिलेगा। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपए, ट्रक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को फ्यूल पर 70,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। पेट्रोल डीजल के निर्ख बढ़ते ही महंगाई का तूफान। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में पब्लिक और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। हुकूमत की जानिब से जो पाकिस्तानी अवाम पर डीजल पेट्रोल बम गिरा गया, पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर जो शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं और हम 60% किराया बढ़ाने का ऐलान करते हैं। हुकूमत ने पेट्रोल बम फेंका है अवाम पर, वहशियाना कार्रवाई की है, किसी सूरत में भी यह काबिल कबूल नहीं है। जमात इस्लामी इसको मुस्तरद करती है और हम आज से ही एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में आज मुजाहरे किए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करके मिडिल क्लास को जिंदा दरगोर कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का आज से एहतजाजी तहरीक का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर लीगी रहनुमा साद रफीक नाराज। हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे? ख्वाजा साद रफीक का सवाल। जियाले रहनुमा हसन मुर्तजा ने हुकूमत की मौशी पॉलिसियों को नाकिस करार दे दिया। हुकूमती फैसला मुस्तरद। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ट्वीट। वजीर आजम शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन, इकदाम जिम्मेदार क़यादत और बेहतरीन फिस्कल मैनेजमेंट की मिसाल करार। ईरान जंग में शिद्दत के बाद तेल की आलमी कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट क्रूड $109 पर ट्रेड। पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक मार्केटों में शदीद उतार चढ़ाव। मार्केट खुलते ही 2900 पॉइंट्स की कमी। ईरान जंग और ज़मीनी ऑपरेशन पर अमरीकी हुकूमत में इख्तिलाफात संगीन रुख इख्तियार कर गए। वज़ीर दिफा ने अमरीकी आर्मी चीफ समेत कई जनरलों को बरतरफ कर दिया। एप्स्टीन फाइल्स के मामले पर नाखुश अमरीकी सदर ने अटॉर्नी जनरल पैम बोंडी की भी छुट्टी कर दी। डायरेक्टर FBI काश पटेल को भी जल्द किक आउट किए जाने का इम्कान। ईरान का अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर हमला करने का दावा। अमरीकी बेड़े को बहरे हिंद में क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया गया। खत्म उल अंबिया ब्रिगेड के मुताबिक जजीरा कशम में अमरीका का एक और F-35 मार गिराया। ईरान के प्रेस टीवी ने तबाह होने वाले तैयारे की तस्वीर नशर कर दी। ईरान ने इसराइल के शहरों तल अबीब और इलाद पर मिसाइल दाग दिए। बंगोरियन, अल्तनफ और पामाशम एयरबेस को भी निशाना बनाया गया।
ईरानी मिसाइलों और खुदकुश ड्रोन्स ने हैफा और बेरशेबा में फौजी अड्डे उधेड़ कर रख दिए। अबू धाबी में स्टील, बहरीन में एल्युमिनियम और इसराइल में राफेल की सनतों को टारगेट किया गया। दुबई में ऑरिकल और बहरीन में अमेजॉन की तनसीबात भी ईरानी हमलों में शदीद मुतासिर। ईरान के बहरीनी दारुल हुकूमत मानामा के करीब अमरीकी फौजियों के ठिकाने पर हमले। पासदारान का दर्जनों अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। कुवैत में अल सलीम, सऊदी अरब में अल खर्ज, अमारात में अल जफरा एयरबेसेस में अमरीकी तनसीबात पर भी मिसाइलों की बरसात। उर्दन के अल अजरक एयरबेस पर जंगी तैयारे को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज ने अभी तक बचे कुछ ईरान को तबाह करना शुरू नहीं किया। जल्द ईरानी पुल और तवानाई की तनसीबात निशाना होंगी। ईरानी रजीम की नई क़यादत जानती है उसे फौरी तौर पर क्या करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। ईरानी शहर करज में मुल्क के सबसे बुलंद पुल पर हमले में अमवात 8 हो गई। 95 अफराद जख्मी। ईरानी हुकाम के मुताबिक शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा। ईरान का जवाब में यूएई, कुवैत और बहरीन को सऊदी अरब से मिलाने वाला पुल तबाह करने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। अरब मुल्कों की आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ताकत के इस्तेमाल की करारदाद। चीन, रूस और फ्रांस की मुखालिफत के बायस राय शुमारी न हो सकी। दूसरी जानिब बरतानिया की मेज़बानी में भी आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए 40 मुल्कों का वर्चुअल इजलास। ईरान से आबी गुजरगाह खोलने का मुतालबा। अमरीका ने इजलास में शिरकत नहीं की। अमरीकी इंटेलिजेंस ने सदर ट्रंप का ईरानी मिसाइल और ड्रोन सलाहियतें खत्म करने का दावा गलत करार दे दिया। 34 दिन से जारी अमरीकी और इजरायली बमबारी के बावजूद निस्फ से ज़ायद ईरानी मिसाइल और ड्रोन महफूज। अमरीकी क्रूज मिसाइलों के ज़खायर में तशवीशनाक हद तक कमी के बावजूद ईरान का खतरा कम न किया जा सका। खबर रसा इदारे रॉयटर्स का इंकशाफ। इटली, स्पेन, फ्रांस के बाद ऑस्ट्रिया ने भी ट्रंप को हरी झंडी दिखा दी। ईरान पर हमलों के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त से इनकार कर दिया। पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज। भारत को कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं। दोबारा छेड़छाड़ की तो फ़ौज पाकिस्तान पहले से ज्यादा फेंटी लगाएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का राजनाथ सिंह की धमकी आमेज बयान पर रद्द अमल। कराची में रात गए तूफानी बारिश का एक और स्पेल। पूरे शहर में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। 24 घंटे के दौरान 38 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। अप्रैल में बारिश का 40 साल रिकॉर्ड टूट गया। अप्रैल के महीने में शहर में ठंड पारा 15 डिग्री तक गिर गया। शहर में बारिश से होने वाले हादसात में 6 अफराद जाँ बहक। शहर की बेशतर मरकजी शाहराहों से पानी साफ कर दिया गया। कई इलाकों में अब भी पानी मौजूद। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से बरसाती नदियां उबल पड़ी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू। पेशावर में भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। सड़कों पर पानी जमा होने से आवाम को परेशानी का सामना। पहले से मौजूद सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन के मुआहिदों में कोई तब्दीली नहीं होगी। पुराने सार्फिन के लाइसेंस अपनी मुद्दत तक बरकरार रहेंगे। नेपरा ने सोलर पॉलिसी में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची के इलाके साइट एरिया की केबल फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने कई घंटे की जिद्दोजहद के बाद शोलों पर काबू पा लिया। कराची के इलाके जंजाल गोट में रेंजर्स की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस मानी गैंग के 8 मुलजिमान गिरफ्तार। Roger, roll pitch. अमेरिका से चांद के लिए रवाना होने वाले खलाई मिशन का टॉयलेट सिस्टम खराब हो गया। खलाबाजों को मुश्किलात का सामना।
आजम खान की धुआंधार बैटिंग, PSL में कराची किंग्स की मुसलसल तीसरी कामयाबी, रावलपिंडी को 4 विकेटों से शिकस्त। आजम खान ने 34 गेंदों पर 74 रन स्कोर किए। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने PSL 11 में पहली कामयाबी हासिल कर ली। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से बासानी शिकस्त दे दी। फातेह टीम के समीर मिन्हास ने 82 रन स्कोर किए।